सबकी आंखों में योग निद्रा, किसी भी तरह से चेतना में नहीं लाया जा सकता जब तक भगवान का संकल्प न हो। जो ये योग निद्रा है ये भगवान के संकल्प से टूटती है। बाह्य ज्ञान शून्य संपूर्ण गोकुल है। परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में अपने श्री चरणों को उठाए हुए धीरे धीरे गति कर रहे हैं। छोटी छोटी अंगुलियां हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, आप भी अपने नेत्र बंद किए हुए हैं, पर एक दिव्य प्रकाश, नीलमणि, दिव्य कांति, पूरा ग्रह परमानंद में डूबा हुआ, प्रकाश में, तेजो में। सबको मूर्छा है, भाव समाधि जैसे लग जाए ऐसे सबकी भगवत समाधि योग निद्रा ने कर दी है। श्री हरि दिव्याति दिव्य रूप, बाल रूप, वाणी की सामर्थ्य किसी की नहीं कि प्रभु की उस बाल स्वरूप का कोई वर्णन कर सके। मानो अनाघ्रातम भृंगैरनपहृत सौगंध्यमनिलै रनुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरै अदृष्टं केनापि क्वचन च चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुवलयम्योजैस्तदभवत्। अभी अभी ये नील कमल प्रकट हुआ है, पर ये अनाघ्रातम, अभी किसी भक्त रूपी भ्रमर ने, किसी ने नहीं देखा। अभी अभी जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नील कमल प्रकट हुए, नीलमणि जू, तो जैसे कमल प्रकट होता है तो भंवरे पराग का स्वाद लेते हैं, तो अनाघ्रातम भृंगई रनपहृत सौगंध्य मनिलई, किसी भक्त रूपी भ्रमर ने अभी नहीं देखा है। और जैसे कमल की पराग की गंध वायु लेके जाती है, तो अनपहृत सौगंध मनिलई, अभी किसी भी महान कवि ने अभी इनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी रूपी सुगंध को फैलाया भी नहीं है। रणुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरै, जैसे कमल जल में जब खिलता है तो लहरें अटखेलियां लेती हैं तो कमल हिलता है, तो कह रहे हैं इस संसार रूपी जल में प्रकट तो हुए हैं, पर उनकी तरंगों से ये हिलने वाले कमल नहीं हैं। ऐसे अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य रूपी प्रभु अभी अभी प्रकट हुए। चिदानंद रस सरोवर में मानो नील कमल प्रकट हुआ हो। अचिंत्य लीला महाशक्ति को भगवान ने प्रेरणा की कि हमारा तो कोई रुदन सुन नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो सर्वप्रथम योग निद्रा हटी रोहिणी जी की। आंखें खुली तो देखा नील प्रकाश संपूर्ण नंदालय में। ये प्रकाश कहां से प्रकट हो रहा है उसका लक्ष्य करके गई तो देखा यशोदा जी पर्यंक पर शयन किए हुए पार्श्व में इंद्रनीलमणि प्रभु, छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण कमल
ऐसे हिला रहे। तत्काल हर दासी को, परिचारिका को, अरे उठ देख, अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ। यशोदा रानी के कैसा सुंदर लाला प्रकट हुआ है। शिशु का सौंदर्य इंद्र नील द्युति कांति। पहले तो भर नेत्रों से रोहिणी जी ने पान किया। सब दासियां जो शास्त्रों की संख्या में, नंद बाबा के पास वैभव की कमी नहीं, जहां लक्ष्मीपति स्वयं बालक रूप में आ रहे वहां वैभव का क्या। सब दासियों ने घेर लिया लाला को, दर्शन कर रहे। किसी को शुद्ध नहीं कि कोई किसी से ये कहे जाकर के कि लाला हुआ है, ये शुद्ध ही नहीं है। सब लाला के रूप रस का पान कर रहे। अभी अभी प्रकट हुआ। प्रभु सबको होश में लाने के लिए क्रंदन करने लगे, रुदन करने लगे, जैसे साधारण बालक रुदन करता है। पर सब ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आनंद का अतिरेक, सबके रोमांच हो रहा, सबके अश्रु बह रहे। केवल सजग है तो सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बाल गोविंद। फिर आज्ञा करी योग माया को इनकी भाव समाधि भंग करो, आनंद उत्सव मने, नहीं तो ये सब ज्यों की त्यों कठपुतली की तरह खड़ी रहेंगे। रोहिणी जी के मुख से फिर निकला, सब यंत्रवत है। अरे तुम देख क्या रही हो? ब्रजेश्वर को जाकर सूचना दो, तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं, लाला हुआ है। दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे और 2 बजे से ही गौदोहन प्रारंभ हो जाता था। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। आनंद अश्रु बह रहे हैं, लड़खड़ाती हुई वो जा रहे, आनंद में लटकती हुई। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है, बड़ा अद्भुत इंद्र नीलमणि की कांति जिसके श्री अंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया। ऐसा बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो